से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जो CRM डोमेस्टिक जो हमारी बुक है, इसका यूनिट 4 का हम जो फर्स्ट सेशन यूज़ कर रहे हैं, उसका ये तीसरा सेशन है। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस यूज़ किए हैं। आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े होंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसी आपकी सीरीज़ का। तो फर्स्ट वन है, कंटिन्यू लर्निंग क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब जो निरंतर सीखना क्यों जरूरी है। देखिए, कंटिन्यू लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम समय के साथ साथ नई स्किल सीखते रहते हैं, या किसी भी रूप में हो सकती है। यानी एक फॉर्मल कोर्स से लेके सामाजिक गतिविधियां तथा कंटिन्यू लर्निंग के अंतर्गत सीख सकते हैं। मतलब जो भी आप डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो कंटिन्यू स्किल का मीनिंग क्या होता है कि लगातार एक चलने वाली स्किल है जो लगातार आपको सीखनी है। देखो, निरंतर तकनीक परिवर्तन के भविष्य का सामना करने के लिए हमें एक नए मापदंड के रूप में निरंतर सीखने की आवश्यकता होगी। यानी अगर आप नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमें लगातार नई टेक्नोलॉजीज को अपने अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 21 सदी के निरक्षर में वे नहीं होंगे जो पढ़े लिख नहीं सकते हैं, बल्कि वे होंगे जो सीख और पुनः सीख नहीं सकते हैं। मतलब एक्चुअल में अनपढ़ आदमी वो नहीं है जो बेसिकली लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वो भी धीरे धीरे करके किस में आ जाएंगे, अनपढ़ता की श्रेणी में आ जाते हैं। अब फर्स्ट वन, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वन है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या है, खुशी। जो लोग निरंतर या आजीवन सीखने का अभ्यास करते हैं वे औसतन अधिक खुश रहते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आजीवन सीखने से लोगों को अपने जुनून और रुचियों को विकसित करने में मदद मिलती है, तो इससे में खुशी मिलेगी। मतलब लगातार आप अगर अच्छा सीखना चाहते हैं तो आपको एक क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। सेकंड वन, दीर्घायु, लॉन्गेविटी। आजीवन सीखने की गतिविधियां लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ बेहतर मानसिक कार्य, मस्तिष्क कार्य को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं, जैसे नए कौशल सीखने में, समय व्यतीत करने में, बुजुर्ग लोगों की यादों को सुधारने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इससे उम्र भी बढ़ेगी आपकी। तीसरा पॉइंट क्या है, कैपेबिलिटी, क्षमता। अगर आप लगातार सीखते चले जाएंगे तो आपका जो दिमाग है वो प्रॉपरली यूज़ होता रहेगा, दिमाग में नई नई स्किल जनरेट होंगे, दिमाग आपका बूढ़ा नहीं होगा, और आपके पास जो आपकी माइंड जो पावर है वो लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। देखो, ये एक महत्वपूर्ण तरीका है कि निरंतर सीखने से कर्मचारियों और उनकी कंपनियों दोनों को मदद मिलती है। लोगों की अपस्किल में हेल्प करना, जिसका अर्थ है कि उनके मौजूदा स्किल सेट में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एडेबिलिटी, अनुकूल क्षमता। कंटिन्यू लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी आ रही है तो व्यक्ति नई नई चेंज सीखने में प्रेरित कर रही है। मतलब जैसे जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, मान लो आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आप कंप्यूटर चलाना सीख लेते हैं, कंप्यूटर चलाने के बाद आपके पास कोडिंग आ गया या अदर जो टॉपिक्स है वो आ गई, तो धीरे धीरे करके आप चीज़ों को जैसे सीखते जाएंगे तो नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आप में एक जुनून पैदा होता रहेगा और आपकी जो क्षमता है वो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाती है। इनोवेशंस, नए नए आपके पास क्या आएंगे, आइडियाज़ आते हैं। देखो, लर्निंग इनोवेशंस को भी प्रेरित करता है, जो लोग नए विचारों और तकनीक तथा सांस्कृतिक विकास का वर्णन करता है, जिसे लोग समस्याओं को हल करने तथा अपने समाज में सुधार करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब इससे नए नए इनोवेशंस जनरेट होते हैं क्योंकि नई चीज़ सीखोगे, नए तरीके से लोगों के या समाज के आप हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि समाज में सुधार होगा, आपकी भी स्किल्स क्या होगी, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट वन, हेल्प फोकस ऑन गोल्स। अब लक्ष्यों को ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करता है कि जैसे आपने कोई टारगेट बना रखा है कि जैसे हमें ये करना है या इतने लोगों की मदद करनी है, तो छोटे छोटे आप बदलाव करिए अपने अंदर, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना स्टार्ट करिए। इससे आपका जो गोल है वो आपका क्या रहेगा, एक फोकस रहेगा और आप नए नए लोगों की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसी क्वेश्चन आंसर सीरीज में मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन भी हैं। इनमें से कौन सी ट्रांसफर ट्रेनिंग सिचुएशन संभव है, जैसे अलग अलग क्वेश्चन डाल दिए। प्रशिक्षण का पॉजिटिव ट्रांसफर, प्रशिक्षण का नेगेटिव ट्रांसफर, जब गतिविधियां एक नई स्थिति में प्रदर्शन करती हैं, प्रशिक्षण का कोई देखने योग्य प्रभाव नहीं है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे आपके पास ये क्वेश्चन आंसर सीरीज भी है फिलिंग द ब्लैंक्स में,
जैसे डैश नई समझ ज्ञान व्यवहार कौशल मूल्य दृष्टिकोण प्राथमिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो क्या कहेंगे उसको? लर्निंग। लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फीडबैक से विद्यार्थियों को उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानकारी देता है, यानी इसमें ऑप्शन क्या आएगा? फीडबैक। फीडबैक से क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो सब चीज़ें पता लगती हैं। लर्निंग स्टाइल्स में कितने स्टेप्स होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन जो आंसर सीरीज है उसका सेशन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अलग अलग 3 पार्ट्स हैं। सेशन में हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जनरेट किए थे, फिर नेक्स्ट उसमें अगले 3, और फिर आज हमने कुछ बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स हैं, स्मॉल क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और हमने सोल्व किया है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान से करिए, और आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है उसमें आप इन चीज़ों को पढ़िए ध्यान से। अगर कोई भी आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आप चैनल्स में जो भी आप नीचे अपना नोट डालिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ये आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और प्लीज़ अगर जो बच्चे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप शेयरिंग ज़रूर करिए चैनल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ अवर सेशन नंबर फर्स्ट का 3rd वन।